ओम शांति। आज 31 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है और आज है जनवरी मास का लास्ट डे। हम सब अपना अपना चार्ट चेक करेंगे। 31 दिनों में मेरा अमृत वेला कैसा रहा। जिनका 31 डेज में रेगुलर रहा तो अपने आप को जरूर शाबाश कहेंगे। खुद ही खुद को दिल से बहुत स्नेह भरी दुआएं देंगे कि ये बहुत श्रेष्ठ कार्य हुआ कि 31 दिन में उठते ही मैंने सबसे पहले शिव बाबा को याद किया, पूरे दिन का शुभारंभ विधिवत किया। जिन्होंने भी किया उन्हें बहुत बहुत दिल से दुआएं। दूसरी बात चेक करेंगे, प्रतिदिन मुरली सुनी। जब हम क्लास में जाकर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो मुरली आत्मा के लिए भोजन है। जिनकी इन 31 डेज में कोई मुरली मिस नहीं है, सचमुच वो आत्माएं बहुत विशेष है। और ये चार्ट हमने पूरा 2026 में बना के रखना है, जीवन भर भी बनाना है कि जब तक हम जिए हमने एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं की। पहले बाबा की मुरली सुनी, उसके बाद ही कुछ भोजन आदि ग्रहण किया। जो रोज मुरली सुनते हैं वो आत्माएं अनुभव करती हैं कि इस मुरली से सब प्रश्नों का समाधान मिलता है, क्योंकि ईश्वरीय महावाक्य है। परमात्मा पिता ने जो ये हमें सत्य ज्ञान दिया है, इसको जीवन में उतारना है। ये मनुष्य से देवता बनने का सत्य ज्ञान है। आरती, पूजा पाठ ये सब हम करते आए, बाबा इसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उन दैवी गुणों को अपने में लाना बहुत जरूरी है। श्री लक्ष्मी नारायण या अन्य देवी देवताएं जिनका हम पूजन करते हैं, ज्ञान मार्ग में हमें एक सुंदर समझ मिलती है कि ये आपका एम ऑब्जेक्ट है और इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। तो बाबा की मुरली मनुष्य से देवता बनने की बहुत ऊंची पढ़ाई है। अटेंशन से पढ़ना है। रोज चार्ट चेक करेंगे सोने से पहले कि आज के दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। पूरे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल पर कितना अटेंशन दिया। हर घंटे में 1 मिनट पावरफुल मेडिटेशन किया या नहीं। सोने से पहले जरूर देखें आज के दिन में कोई भी बात जिसने मन को परेशान किया, मन में वेस्ट थॉट्स चले, पत्र लिखकर बाबा को समर्पित कर देंगे और हल्के रहेंगे। इन मुख्य बातों का चार्ट हम प्रतिदिन बाबा को सोने से पहले अवश्य दें। आज की मधुर मुरली में बहुत सुंदर विधि बाबा ने सिखाई, याद की। याद की विधि क्या सिखाई कि बच्चे जैसे बैटरी है उसको चार्ज करते हैं तो वो कार्य करने लगती है, ऐसे आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब आप शिव बाबा के पास आए हो अपनी बैटरी को फिर से चार्ज करने के लिए। बाबा को याद करते रहेंगे तो आत्मा में घृत डलता रहेगा। गाते हैं, शिव ही दुख हरता सुख करता है, सबका सदगति दाता है, बीज रूप है। बाबा कहते इस समय जब तुम बच्चे मुझे पहचान लेते हो तो अब आप मुझे याद करो। इस याद में माया बहुत विघन डालती है। माया से घबराना नहीं। कमजोर विचार माया है, नेगेटिव थॉट्स माया है, गलत संग माया है, इससे बचकर रहना है। मन वचन कर्म से पवित्र बनना है, क्योंकि हम पवित्र दुनिया में जा रहे हैं। बाबा की श्रीमत मानव से देव बनाती है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। जो परमात्मा की श्रीमत है वो हमें मुरली से मिलती है। आज की मुरली से हम दृढ़ संकल्प करेंगे, हर घंटे में 1 मिनट पावरफुल याद में स्थित होंगे। अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर
सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की शक्तियां मेरे सिर पर छत्र बन गई हैं। उनकी शक्तिशाली किरणों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। बीच बीच में ये ट्रैफिक कंट्रोल जरूर करते रहेंगे। हर घंटे में 1 मिनट किया तो संध्या काल तक आपको लगेगा कि मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। किसी भी परिस्थिति में मुझे कोई हिला नहीं सकता। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने के लिए। तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। क्वेश्चन है, शिव की बारात का गायन क्यों है? भक्ति में भी शिव की बारात का गायन है, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं सब आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे जाता है। शिव बाबा कोई व्यक्ति नहीं, सुप्रीम सोल है, जो निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन से सत्य ज्ञान देते हैं। उन्हें प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, पर वो सबका पिता है। और वो कहते हैं मैं सबको ले जाने आया हूँ। मूल वतन में आत्माओं का छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाबा के साथ साथ जाते हो, मूल वतन जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझनी है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। सारे विश्व की आत्माओं को 5 सेकंड के लिए देखेंगे। सब ज्योति बिंदु आत्माएं एक बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई है। सबसे पहले ये बात समझनी है, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहते हैं। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी, तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे, निर्विकारी थे, फिर से निर्विकारी बन रहे हो। आप ही निर्विकारी थे, फिर से बन रहे हो। जैसे कि सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाबा ने समझाया, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी धीरे धीरे कम होती चली गई। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है, मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं। किस लिए डालते रहते हैं? कि ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने के लिए रखते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी, फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई, थोड़ी जरूर रहती है। एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाबा को याद करते करते बिल्कुल प्योर बन जाती है। जिस रूप में आए थे, जिस फॉर्म में आए थे, आत्मा फिर से प्योर बन जाती है। सत्युग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वो सतो बनी, ताकत कम हो गई। तुम समझते हो, मनुष्य से देवता बन जाते सतयुग में। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान के कारण ताकत कम हो गई। दे सही दे के जो भी संबंध है अब उन्हें भूल मुझे याद करो। मैं अलमाइटी हूं, मेरे द्वारा तुम्हें अलमाइटी राज्य मिलता है।
सत्युग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अब वो दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी। फिर अब बैटरी भरती है, सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वो एवर प्योर है, यहाँ समय इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो बाबा समझाते, एक को ही याद करना है। वो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिल सकता। क्रिएटर एक है, वो बेहद का बाप है। बाकी समय हद के बेहद बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल में अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वो कैसे मिलता है? स्वर्ग में सदा सुख होता है। वो कैसे मिलता है? बाबा समझाते, मामेकम याद करो। मैं एवर प्योर हूँ। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, ना दैवी तन ना मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए आता हूँ। 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता हूँ, तब इनके तन में आता हूँ। जब इनकी 60 वर्ष की आयु हो जाती है पिता श्री ब्रह्मा बाबा की, तब इनमें निराकार परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। हम सबने सुना है कि जब निराकार शिव ब्रह्मा तन में आए तो उन्होंने कहा, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा ने कहा, मैं इनके द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। ये भी शिव बाबा को याद करते हैं, तब ये विष्णु बनते हैं। तो ये समझना है, इन्होंने राज्य कैसे पाया? लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अब तुम बच्चे याद के बल से पावन बनते हो। हे बच्चे, दे सही दे के सब धर्म फूल मामेकम याद करो। उनको तो दे है नहीं जो ममत्व रखे। कहते मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं बीज रूप हूं ना। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसी को पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, इसकी कैसे स्थापना, कैसे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना होती है। मनुष्यों को ये पता होना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं, फिर कैसे वो स्थापना का कार्य करते हैं। बाबा तुम्हें बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, जिससे तुम्हें बेहद का मालिक बनाते। तो ये समझाना चाहिए, भगवान किसी मनुष्य को या देहधारी को नहीं कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते हैं। इनके द्वारा पढ़ाने वाला निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। इस शरीर को इस दादा की आत्मा का तख्त था। अकाल तख्त है ना, ये अकाल मूर्त का तख्त है। प्रजापिता ब्रह्मा निराकार शिव का अकाल तख्त है। पिछाड़ी में सबको जाना है। जैसे मधुमक्खियों का झुंड जाता है, मधुमक्खियों में भी क्वीन होती है, आगे उसकी रानी होती है, पीछे मधुमक्खियां। ऐसे सब आत्माओं को मूल वतन जाना है। जाने से पहले क्या तैयारी करनी है? बाबा कहते हैं मूल वतन में सब आत्माओं का मनारा लग जाता है, छत्ता लग जाता है। यहाँ फिर मनुष्यों का झुंड है। एक दिन तो जाना ही है, इसीलिए शिव की बारात का गायन है। अथवा बच्चे कहो या सजनिया कहो, बाबा सबको योग सिखाकर पढ़ाकर घर ले जाएंगे। पवित्र बने बिना जा नहीं सकते। बाबा कहते पहले तुम्हें मन वचन कर्म से पवित्र बनना है, क्योंकि अपने घर जाना है परम धाम, फिर सतयुग में आना है सुखधाम में। तो मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। मन में भी किसी के लिए अशुभ विचार ना हो, वाणी का भी संयम बना रहे, कर्म में भी करावनहार की स्मृति रहे। बाबा कहते
ये झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर जो निश्चय बुद्धि होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जो निश्चय बुद्धि बनेंगे वही सतयुग में जाएंगे। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे या पक्के? कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में। ये पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, संगम युग। अब तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस संगम युग को समझना है। क्या करना है इस संगम युग में? मन वचन कर्म से पवित्र बनना है, स्वयं को परिवर्तन करना है। ये इंतजार नहीं करना लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, नहीं, मुझे स्व परिवर्तन करना है। तुम बच्चे जानते हो हमारा पिता कौन है? इस दुनिया को कहते हैं कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। यहाँ भारत में भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, छोटेपन से छी छी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, वो हद का सन्यास कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म ले, घर बार छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते अब बाबा तुम्हें बेहद का सन्यास सिखाते हैं। घर बार भी नहीं छोड़ना, कारोबार भी नहीं छोड़ना, सब कुछ करते भी न्यारे प्यारे रहना है। अंदर से विकारों से मुक्त हो जाना है। याद की शक्ति से ये बेहद का सन्यास बाबा सिखाते हैं। शिव बाबा को याद करना है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो, मन मना भव मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है। संगम युग है। मैं तुम्हें संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। ये सृष्टि बदलती है जिससे तुम पावन बन जाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें तुम्हें श्रीमत मिलती है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। बाबा की मत पे पूरा चलना है। बाकी सब मनुष्य मत पर, मनुष्य मत से गिरते आए, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने। बाप की याद से फिर से बैटरी भरती है, माया लिंक तोड़ती है, बाबा फिर शक्तिशाली बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, मन वचन कर्म से पवित्र बन, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। मनमत व मनुष्य मत छोड़कर एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बनकर बाबा के साथ उड़ के जाना है। फिर से आत्मा को प्योर बनाना है। बहुत सुंदर वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्वात्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को भी सतो प्रधान बना देती है। आपकी सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। श्लोक ने योगी आत्माएं वो हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करें। योगी आत्मा वो जिन्हें प्रकृति की हलचल आकर्षित ना करे।
आज हम अभ्यास करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जैसे एक दीप जलता है, बीच बीच में घृत की आवश्यकता होती है। घृत डलता है, लो तेजी से जलती है। ऐसे में आत्मा परम पिता के समीप हूं, उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे हूं। महसूस करें उनकी लाइट और माइट मुझ में समा रही है। जो शक्ति सर्वशक्तिवान में है वो मुझ में समा रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जो भी हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उनके लिए भी संकल्प करें, सभी श्रेष्ठ योगी बने। सबका बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ा रहे। शुक्रिया बाबा।